सारे बीएलई भाइयों से एक निवेदन है कि कोई भी आपको समस्या हो या कुछ पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना समस्या लिखते जाइएगा। हम एक-एक करके आपका समस्या का समाधान भी हम आपको बताते रहेंगे इसी पे। ठीक है, देखिए पैन की प्रोसेस के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करेंगे। डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करेंगे, आप राइट साइड में आएगा आपका लॉगिन का ऑप्शन, आप वहां पे लॉगिन करिएगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप लोग जो है अपनी सीएससी आईडी और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेंगे, तो हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन होने पे अब हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे एनएसडीएल। एनएसडीएल सर्च करेंगे तो देखिएगा राउंड में आ रहा है कि पैन सर्विसेज, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो वहां पे हम लोग अब 3-4 चीज दिखाएगा कि यूटीआई, पैन, एनएसडीएल, एआई। तो हम लोग यहाँ पे जो सर्विस यूज करेंगे वो एनएसडीएल की सर्विस पे क्लिक करेंगे, जो राउंड शेप में आ रहा है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे लॉगिन विजिट डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से इसको हम लोग लॉगिन कर लेंगे। अब इसमें दो, अगर यदि कोई हमारा नया वीएलई है, अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उसने, तो उस पर यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए उसको नया अपना फॉर्म फिलअप करेगा, रजिस्ट्रेशन क्रिएट करेगा, उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएंगे उसके, देन उसके बाद वो लॉगिन कर पाएगा। ठीक है, और जो हमारे ओल्ड यूजर हैं जो ऑलरेडी इस प्रोसेस के थ्रू पैन बनाया हुआ है जिन्होंने, वो डायरेक्ट ही जो है या तो वो नया एप्लीकेशन बना सकते हैं या करेक्शन वाला जो भी एप्लीकेशन है, जो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास पुराना है उसी के माध्यम से आप क्लिक करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, दो माध्यम से हम लोग यहाँ पैन बना सकते हैं। ठीक है, एक तो आएगा ई केवाईसी के माध्यम से और दूसरा स्कैन बेस्ड ई साइन के माध्यम से। जो ई केवाईसी है उसमें डायरेक्ट जो हमारा डिटेल फैच करेगा वो आधार के थ्रू करेगा। इसमें मोबाइल नंबर जो है मैंडेटरी है उसके आधार से लिंक होना। यदि उसका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होगा तो ई केवाईसी के माध्यम से जो भी डिटेल उसमें आधार पे दी गई है वो डिटेल आपको वहां पे फैच हो जाएंगी। दूसरा माध्यम है हमारा स्कैन बेस्ड। स्कैन बेस्ड में क्या होता है कि हम लोग जो भी यहाँ डिटेल और जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो स्कैन कॉपी यहाँ पे प्रूफ के रूप में अपलोड करेंगे। जैसे कि एड्रेस प्रूफ में एड्रेस प्रूफ हो गया, डेट ऑफ बर्थ में 10th की मार्कशीट हो गई, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, जो भी कुछ हम लोग अपलोड करेंगे वो है स्कैन बेस्ड कॉपी के माध्यम से हम लोग इसको करेंगे। इस पे भी मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए क्योंकि ओटीपी है लास्ट में, ओटीपी के माध्यम से हम इसको फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो इसमें दो माध्यम से आपको जो भी सुटेबल लगे, चाहे वो ई केवाईसी है चाहे स्कैन बेस्ड हो, आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ हम लोग स्कैन बेस्ड माध्यम से आपको बताएंगे कि पैन कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, स्कैन बेस्ड में क्लिक करेंगे, फिजिकल पेन है, यहाँ पे इंडिविजुअली पेन बनते हैं तो इंडिविजुअल करेंगे, कस्टमर का नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, मोबाइल नंबर आएगा और ईमेल आईडी आएगा। 4 चीज हम लोग डाल के इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही इस प्रकार का दिखेगा कि आपको 107 रुपए जो है चार्जेस लगेंगे। प्रोसीड टू एनएसडीएल पे क्लिक करेंगे, एग्री करेंगे। एग्री में उसका अब देखिए यहाँ पे आएगा दो चीज ऑप्शन आ रहा है जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रजिस्टर नाउ और ऑलरेडी रजिस्टर्ड। जो जिसने यूजर रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है वो डायरेक्ट अपना लॉगिन आईडी के थ्रू लॉगिन कर लेंगे, और जो नए बीएलईज हैं हमारे जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करे हैं उनके लिए क्या है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके अपना यूजर आईडी क्रिएट कर लें, उसके बाद देन प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, सबमिट करेंगे, ओटीपी आएगा, आपने जो रजिस्टर करते समय मोबाइल नंबर डाला है उस पर ओटीपी आएगा, उसको हम लोग सबमिट करेंगे। इस प्रकार का फॉर्म खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल जो है आधार से फैच होगी, हमको जो भी छूट रहा है, जो भी फील्ड छूट रही है उसको हम लोग वहां पे फील्ड कर देंगे। जैसे जेंडर छूट जाएगा या टाइटल छूटेगा, मिस्टर से जो है उसको करके हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आगे आगे फॉर्म आएगा, आगे में हम लोग उसके फादर्स नेम की डिटेल एंटर करेंगे, मदर नेम की डिटेल एंटर करेंगे। इनकम प्रूफ हम लोग को अब इसमें पूछ रहा है वेदर फिजिकल कार्ड इज रिक्वायर्ड, यस और नो। यदि वो फिजिकल कार्ड की रिक्वायरमेंट मांगता है कस्टमर तो उस पर यस पे क्लिक करेंगे। वैसे भी यस की क्लिक करिए, फिजिकल कार्ड की रिक्वायरमेंट सभी को रहती है, तो जो उसका रजिस्टर्ड आधार कार्ड पे एड्रेस है उस पर वो पैन कार्ड की एप्लीकेशन जो है फिजिकल माध्यम से वहां पहुंचती है। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम में जो भी आपका कस्टमर का सोर्स ऑफ इनकम है कि वो सैलरी है या फिर अपने हाउस होल्ड से प्रॉपर्टी है उससे इनकम आती है, बिजनेस इनकम या अदर जो भी है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, टेलीफोन नंबर डालिएगा, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में आप डालिएगा, जो आधार पे एड्रेस है वहां पे वो डाल के आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आगे प्रोसीजर आएगा, आप अपना प्रोवाइड एओ कोड डिटेल जो भी है डाल दीजिए, डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दीजिए, सिग्नेचर और उसका
कस्टमर का जो है सिग्नेचर और फोटो अपलोड कर सकते हैं, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो हमारे मार्कशीट या रेंट प्रूफ जो भी है वो भी आधार कार्ड आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। ठीक है। अब जब हमारा पूरा फॉर्म भर के कंप्लीट हो जाएगा तो उस पे दो माध्यम आएंगे। यदि कस्टमर का एक तो मैंडेटरी है कि कस्टमर का जो है आधार नंबर ओटीपी मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तो हम लोग या दो माध्यम से कर सकते हैं इसको साइन इन, या तो ओटीपी बेस्ड साइन इन कर सकते हैं या बायोमेट्रिक के थ्रू हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है तो बायोमेट्रिक के थ्रू कस्टमर का ऑथेंटिकेट कर दीजिए, या ओटीपी के थ्रू, जो भी आपको सुटेबल लगे आप उससे कर सकते हैं। हम लोगों ने आपको जो प्रोसीजर बताया है वो आधार के माध्यम से ओटीपी के थ्रू जो है हम इसको सबमिट करेंगे। जैसे ही हम लोग ओटीपी डालते हैं कस्टमर के पास ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी एंटर करेंगे तो हमारा साइन इन कंप्लीट हो जाएगा। जब सी कंप्लीट हो जाएगा तो हमको पैसे के लिए आ जाएगा कि आपका जो है फॉर्म सबमिट हो गया, आप यहाँ पे उसका पेड कर दीजिए। जैसे ही हम लोग 107 रुपए पेड करते हैं, वॉलेट में हम लोग यहाँ अपना पिन डालेंगे और जो भी हमारा अमाउंट यहाँ से डिडक्ट होगा, करीब 93.23 रुपए जो है इसमें डिडक्ट होते हैं, तो वो होगा एक्नॉलेजमेंट नंबर और जो है उसके मेल आईडी पे जो है पैसा पैन कार्ड बन के आ जाएगा। यदि फिर भी बाई चांस अगर ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया है, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि सर्वर इशू के कारण ट्रांजेक्शन फेल हो सकते हैं, तो वो 3 दिन के बाद ऑटोमेटिक जो है पैसा रिफंड हो जाता है। पर आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उसमें टिकट जरूर जनरेट कर दीजिए। आफ्टर 3 डेज के बाद टिकट जनरेट करिए। जी नितेश जी, बहुत बढ़िया आपने हमारे वेली भाइयों को समझाया है। हमारे मैक्सिमम वेली भाइयों को समझ में भी आ गया होगा। कुछ अभी जिससे मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, कुछ आप भी अपडेट कुछ एड ऑन करना चाहते हो तो हमारे वेली भाइयों को भी आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। एड ऑन ये कर सकते हैं कि वेली यूटीआई में काम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे न्यू यूजर वाले, वो एनएसडीएल से अप्लाई कर सकते हैं। बस एनएसडीएल से एक ही केस है कि इसमें माइनर नहीं बनता है, माइनर पैन कार्ड इसमें नहीं बनते हैं। हाँ, बट इसमें जो यूटीआई में काम नहीं कर पाई यूटीआई टीएसएल में, वो एनएसडीएल में वर्क कर सकते हैं और बहुत ही इजी प्रोसेस है। अच्छा, हमारा कोई नया वीएलई आज ही सीएससी आईडी उसने अप्लाई किया है, आज ही उसकी हाँ, वो आईडी अप्लाई आई कर है। सकता है। वो जैसे नीतीश जी ने पीपीटी में दिखाया था स्टार्टिंग में कि रजिस्टर्ड नाउ और लॉगिन, तो जो रजिस्टर्ड नाउ में उस पे जैसे ही रजिस्टर करेगा, अपनी डिटेल फिल करेगा और फिर वो हमारा एनएसडीएल का एजेंट बन जाएगा। और जब कभी इसके बाद जब कभी लॉगिन करना है तो उसको नीचे वाले स्टेप में अपना पासवर्ड, मोबाइल नंबर डाले, इसका ओटीपी डाले और फिर आगे प्रोसीड कर दे। अच्छा, इसमें हमारा नया वीएलई भी काम कर सकता है, तो हमारे वीएलई भाइयों के लिए बहुत अच्छा मौका है काम करने के लिए। जो आज ही सीएससी आईडी जिसकी आई हुई है वो भी पैन कार्ड के लिए काम कर सकता है। तो एक अच्छी चीज ये है कि इसमें वॉलेट लास्ट में लगा हुआ है, तो इस वजह से आप लोग को पेमेंट का कोई इशू नहीं रहेगा। जब आपका फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा, इसके बाद ही आपका पेमेंट डायरेक्ट होगा। एक हमारे मनोज जी का, हमारे वेली जी हैं, मनोज जी मेहता जी हैं, उनका एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो पैन कार्ड का करेक्शन नहीं होता है हमारे सीएससी से, क्या करेक्शन नहीं होता है? करेक्शन होता है, हाँ होता है। अच्छा, नीचे आप देखिएगा थर्ड स्टेप पे लिखा हुआ पैन अपडेट। जी जी, पैन अपडेट में जाके अपना करेक्शन करा सकता है पर्सन। ओके मनोज जी, जैसे आपका सवाल था करेक्शन नहीं होता है, करेक्शन बिल्कुल होता है हमारे पोर्टल से, तो आप वहां से करेक्शन कर सकते हैं। ओके, जैसे भी भूपेन जी का सवाल है, अभी बताया अनवी जी ने कि माइनर का पैन कार्ड नहीं बनता है, तो नहीं बनता है अभी हमारे यहाँ से। जब आएगा अपडेट तो हम आपको इन्फॉर्म करें। यूटीआई से माइनर का बनता है? हाँ, यूटीआई से माइनर का बनता है, बट यूटीआई के वही लोग बना सकते हैं जिनकी पुरानी आईडी है, जो 15 अक्टूबर 2023 से पहले से रजिस्टर्ड है यूटीआई में, सिर्फ वही वर्क कर सकते हैं। उसके बाद की जो भी न्यू आईडीज हैं वो वर्क नहीं कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है भूपेन जी, आपका सवाल जो था, आप यूटीआई में अगर पुराने हमारे वीएलई होंगे तो आप बिल्कुल माइनर का पैन कार्ड बना सकते हैं। अगर आप नए वीएलई हैं तो अभी नहीं बना पाएंगे आप। अब जैसे एक हमारे अर्जुन जी का सवाल आया हुआ है कि पैन कार्ड जो करेक्शन होता है उसमें सिग्नेचर और फोटो भी चेंज हो सकता है क्या? हाँ, आराम से हो सकता है, उसमें फोटो सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं। फोटो सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हैं, एड्रेस तक अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक, अर्जुन जी, जैसे आपका सवाल था, सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा कि हाँ बिल्कुल आप पैन कार्ड में सिग्नेचर और फोटो भी चेंज कर सकते हैं।
एक आरती जी का सवाल आया है, एसएसजी का पैन कार्ड बन जाएगा क्या अपने पोर्टल से? नहीं, वो यूटीआई से कैसा? बनेगा। ओके। आरती जी, आप एसएसजी का कार्ड बना सकते हैं, मगर आप पुराने, हमारे जैसे भी पहले बताया गया कि पुराने वीएलई आपके पास सीएससी आईडी होगी, तो आप यूटीआई के थ्रू आप एसएसजी का कार्ड बना सकती हैं। ठीक है। अगर कुछ और नीतीश जी आपको ऐड करना है, सवाल आते रहेंगे बहुत सारे वीएलई भाई का, तो हम जवाब भी देते रहेंगे। कुछ अगर आपका ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी, देखिए इसमें काफी अच्छा कमीशन है यदि वीएलईआर में करना चाह रहा है, क्योंकि पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट हर किसी को रहती है पैन कार्ड के लिए। ठीक है, जैसे ही वो 18 साल के ऊपर हो जाता है तो उसको पैन कार्ड मैंडेटरी है कि बनाना ही है, तो हर पैन कार्ड पे 14 से 15 रुपए उसको कमीशन प्राप्त होता है। बहुत अच्छा है, आपको नॉर्मल सा नीतीश जी, इसमें जो जैसे पहले आपको पीपीटी के माध्यम से बताया कि रजिस्टर करके आप जो है इस सर्विस को यूज कर सकते हैं। यदि पुराने हैं तो ऑलरेडी उनको पता ही है, वो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू उसको कर सकते हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी वीएलई भाई हमारे सीएससी में काम करते हैं, पैन कार्ड की सर्विस आप सभी यूज कर सकते हैं एनएसडीएल के माध्यम से। तो आप इस सर्विस का अधिक से अधिक जो है यूज करें और अपना जो है अर्निंग कर सकते हैं। नितेश जी, एक वीएलई भाई का हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, सुरेंद्र जी का है, हमारे सुरेंद्र वीएलई जी हैं। इनकी आईडी 2016 से है, मगर अभी यूटीआई ओपन नहीं हो रहा है इनके में। कुछ प्रोसेस बता सकते हैं जिससे यूटीआई? नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए इसमें केस ये है कि यदि उन्होंने 2023 दिसंबर 2023 से पहले कभी भी यूटीआई में एक बार रजिस्ट्रेशन करा होगा तो वो पुराने कहलाएंगे। अगर वो उन्होंने उसके बाद कर रहे हैं तो डेट मीन्स वो नए हैं, वो उनके लिए कितनी भी पुरानी आईडी हो उससे मतलब नहीं है। पर रजिस्ट्रेशन यूटीआई पोर्टल पे अगर वो दिसंबर 2023 से पहले कर देते हैं तो वो पुराने हैं उनके लिए, अदरवाइज सब वो नए हैं, तो वो यूटीआई का यूज नहीं कर पाएंगे। देखो सुरेंद्र जी, आपको जवाब मिल गया होगा। आपकी आईडी 2016 की, मगर आपने यूटीआई पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, जिससे आप यूटीआई पे काम नहीं कर पा रहे हैं। आप एनएसडीएल पे भी आकर नहीं है तो एनएसडीएल पे आप काम कर सकते हैं। अगर यूटीआई पे आज से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, बाकी आप एनएसडीएल से अपना कार्ड बना सकते हैं। एक चीज और बताना चाहेंगे, जो यूटीआई में ऑलरेडी हमारे रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, यदि वो काम छोड़ दिए हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप जो है समिति का पैन कार्ड यूटीआई के माध्यम से बना सकते हैं। उस सर्विस को छोड़िए ना, एक बार लॉगिन करिए, उसमें जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया या इस टाइप के डॉक्यूमेंट जो है, आप वहां पे अपलोड करके अपनी सर्विस को एक्टिव जरूर कर लीजिए। क्योंकि अगर आप ही के पास है वो मौका, क्योंकि नए वाले पीएलई तो उसमें एड ऑन नहीं हो सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है कि आप उसको अपनी सर्विस को एक्टिव कर सकते हैं। जैसे हमारे वीएलई भाई को बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन आया है, एक मैं डिस्प्ले करता हूँ इनका क्वेश्चन, तो एक बार पढ़िएगा, आप बताइएगा। जैसे लिखा हुआ पैन कार्ड अपडेट से न्यू पैन कार्ड अगर फॉर्म भरने के बाद केवाईसी का ऑप्शन नहीं आता है इनके साथ, जैसे आप डिस्प्ले में देख रहे होंगे इनका सवाल। केवाईसी के में कुछ प्रॉब्लम आती है इनको करते वक्त। पैन कार्ड अपडेट कर न्यू पैन कार्ड अगर फॉर्म भरने के बाद जब केवाईसी ऑप्शन आता है तो केवाईसी नहीं हो पाता है। ये इनका नया पैन कार्ड है कि ऑलरेडी अपडेट है? जब केवाईसी करते हैं तो कस्टमर के आधार में एक तो मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और जो आधार में डिटेल लिखी हुई है वही डिटेल जो है हम पैन पे कर सकते हैं, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर किसी का नाम है रवि कुमार सिंह है और अगर पैन कार्ड में लिखा हुआ है और खाली रवि सिंह, अगर हम उसको चेंजेस करना चाह रहे हैं पैन कार्ड में तो वो पैन कार्ड में चेंज नहीं होगा जब तक कि, क्योंकि वो डिटेल जो फैच हो रही है वो आधार के थ्रू हो रही है। आधार में जो लिखा है वही हम लोग इस पे कर सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि आधार से केवाईसी हो रही है। अच्छा, एक हमारे वीएलई भाई हैं, रघुनाथ जी हैं, बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने कि जो फिजिकल डॉक्यूमेंट जो आते हैं उसको कहीं जमा करना पड़ता है या अपने पास ही रखना पड़ेगा इनको? हार्ड कॉपी आई थिंक इसको जमा करने की जरूरत नहीं है। अभिरेन नहीं, एनएसडीएल में फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं, एनएसडीएल में ऐसा कुछ भी नहीं है। एनएसडीएल बहुत पेपरलेस प्रोसेस है, इसमें सिर्फ आपको ऑनलाइन ही जो चीजें सब ऑनलाइन सबमिट करनी है। हेलो अभय जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है सर?
एनएसडीएल में पेपरलेस प्रोसेस है, इसमें फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ठीक है कोई सर, रिक्वायरमेंट आवाज नहीं आ है। रही है। नितिश जी, मैं आपसे भी मनोज मेहता जी का दोबारा फिर से क्वेश्चन आया है कि एग्रीकल्चर जो किसान होते हैं उनका पैट कार्ड बन सकता है क्या? वो तो इंडिविजुअल है ना, कस्टमर तो इंडिविजुअल 18 के ऊपर हो जा रहा है तो पैन कार्ड तो सभी का नहीं, बनेगा। इसमें शायद इनका लिखा बनाना है तो क्या सिग्नेचर करना जरूरी होता है क्या? जैसे किसान पढ़े लिखे नहीं होते हमारे बहुत सारे, तो सिग्नेचर तो कर नहीं पाते, तो ई उसके लिए केवाईसी कैसे क्या? ई केवाईसी के माध्यम से कर दीजिए, तो उसमें सिग्नेचर है और किसी प्रकार की जरूरत नहीं रहती है। मनोज जी, आपको जवाब मिल गया होगा कि आपको ई साइनिंग कर देंगे तो उसमें सिग्नेचर डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। और अभी जैसे अभी जी की अगर आवाज आ जाती है तो वो अभी डॉक्यूमेंट जो है कहाँ पे जमा करना है या नहीं करना है, हम आपको इस कमेंट बॉक्स में ही हम आपको जवाब दे देंगे भूपेन जी। अगर अभी भी आवाज आ रही है आपको? अभी जी आपको आवाज आ रही है? चलिए, कोई दूसरा अगर किसी वीएलए भाई का क्वेश्चन होगा तो। हाँ, एक सुरेंद्र जी का ही दोबारा फिर से क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यूटीआई में इन्होंने शायद पुराना रजिस्ट्रेशन किया था तो डिजी मेल चलता था हमारे सीएससी में, तो वो डिजी मेल आईडी तो हमारी बंद हो गई, मगर उनकी ओटीपी उसी डिजी मेल पे ही कोई जाती बात है। नहीं, आप डिटेल हमको मेल पे शेयर करिए, या तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से आपका पुराना जो मोबाइल नंबर है वो पुरानी मेल आईडी, और जो आप नया अपडेट करना चाहते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वो आप व्हाट्सएप कर दिए, ईमेल के माध्यम से हेलो, भेज दिए, तो हम लोग यहाँ पे आवाज अपडेट आ रही है आप करके लोग को? आप जो है सर्विस का नीतीश, यूज कर आवाज आ सकते रही है? सुरेंद्र जी, आपको सवाल मिल गया होगा जवाब। आप नहीं है तो आप इससे डिटेल आप भेज सकते हैं हम अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को, जो हमारे पास आ जाएगा, हम आपका रजिस्टर करा देंगे। और जो डॉक्यूमेंट की बात थी एनएसडीएल में, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट अगर हम लोग स्कैन बेस्ड यूज कर रहे हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट सबमिशन का कोई आवश्यकता नहीं रहती है, तो वो आपको कहीं भेजना नहीं होगा, अपने पास बस रखे रहिए। ठीक है नीतीश जी, लमसम हमारे बीएलएस भाई का क्वेश्चन आंसर हो गया है, तो फिर हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, और आपके कल फिर हम मिलेंगे दोबारा इसी सेशन में। कल नए प्रोजेक्ट के साथ, नई जानकारी के साथ हम आपके साथ दोबारा फिर से जुड़ेंगे, और इसी से हम आपसे निवेदन लेते हैं, कल मिलेंगे फिर से समय। नमस्कार।